दोस्तों, रंग कर्म और रंगमंच को लेके लगातार बातें होती रही हैं। एक दौर था जब हबीब तनवीर ने इसी शहर में एक इंटरव्यू में कहा था कि रंग कर्म को चाहिए नया खून। आज फिर एक नई बात आई है। रंग चिंतक प्रसन्ना की चिंता ये है कि बड़ों का थिएटर बूढ़ा हो चुका है और वे कहना चाहते हैं कि देश में आज़ादी का जो मूवमेंट था, उस समय जितने युवा उस आंदोलन से जुड़े थे, इसके बाद नक्सलाइट मूवमेंट में जिस तरीके से युवाओं की भागीदारी बढ़ी थी, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में युवाओं की भूमिका थिएटर की तरफ देखने में मिल रही है। और ये सारे कलाकार देश के हर हिस्से से, हर कोने से मुंबई पहुंचते हैं। माया नगरी के उस महानगर में जाके वे अपनी जिंदगी, अपने कैरियर का एक हिस्सा चुनना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी युवाओं की वहाँ पर जिस तरह से रह रही है, ये कह सकते हैं कि वो स्लम्स एरिया में बैठ के बड़े सपने बुन रहे हैं। आज की चर्चा में रंग चिंतक प्रसन्ना की चिंता पर बात इसलिए भी कि वो जबलपुर आए और उनकी एक किताब का उन्होंने यहाँ पर विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने आम दर्शकों से बातचीत करते हुए जो बातें कही हैं, उस पर विचार करने की भी ज़रूरत है। पहली चिंता तो ये है कि उन्होंने भारतीय रंग कर्म के लिए एक किताब लिखी। उस किताब पर उन्होंने बताया कि भारत का रंग कर्म बहुत अलग है और यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। इंडियन एक्टिंग, इंडियन मेथड क्या है? Finally, by the time of the end of 20th century, we started realizing that actually there is an Indian method for contemporary actors. And we also realized that this method is in fact better than the Western method. सो ये जो उभर के आया उसके बारे में लिखना था, ताकि एक्टर्स को ये इसका मदद मिले। वो काम मैंने किया इंडियन मेथड इन एक्टिंग बुक के थ्रू। इंडियन मेथड इन एक्टिंग इज ए बुक which tries to understand the essential dynamics of Indian method. उसमें कुछ चीज़ नाट्यशास्त्र में है, कुछ चीज़ हमारे लोक परंपराओं में है, कुछ चीज़ हमारे पारसी थिएटर में उभर कर आया है, कुछ चीज़ हमारे कंटेम्प्रेरी थिएटर में भी उभर कर आया, वो ग्रुप थिएटर कहिए या अमेटर थिएटर कहिए, उसमें वो सब मिलकर एक परंपरा निकल कर आए हैं। एंड उसके बारे में वो तो बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि लोगों को, एक्टर्स को, खासकर इस देश में क्या है, सडनली बहुत सारे युवा लोग एक्टिंग के तरफ आने लगे। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, मुझे मालूम है क्योंकि मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जितना युवा लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, मतलब एक्टिंग या एक्सप्रेशन के क्षेत्र में आ रहे हैं, उतने लोग कभी नहीं आए थे। हमारे पूरे हिस्ट्री में कभी इतने सारे लोग आए नहीं थे। मतलब ये इतना बड़ा है, इट इज कंपेरेबल टू द यंग पीपल गेटिंग इनटू फ्रीडम मूवमेंट। It is comparable to, for example, young people getting into Naxalite movement in the 70s. But the tragedy of the situation is, ये सब युवा लोगों के लिए करने के लिए थिएटर मूवमेंट ही नहीं है आज। मतलब मैं थिएटर है थोड़ा कुछ, पर थिएटर मूवमेंट नहीं है। तो इन युवा लोगों के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि वो मुंबई में जाके वहाँ फंस जाए। वो फंस रहे हैं वहाँ। एक घेट्टो मतलब स्लम जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गया है। वहाँ आप जाके देखेंगे तो इस देश के कोने कोने से लड़कियाँ, लड़के, दलित,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बड़े बड़े काम के वो सब छोड़ कर आ रहे हैं यहाँ अपने शहर में। उनके माता पिता इतना परेशान है कि अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, ये तो सब काम छोड़कर जा रहा है, वो तो परेशान है। और वहाँ वो लोग जा रहे हैं, उनको कोई सिचुएशन नहीं है, वो लॉटरी का एक सिचुएशन है। लॉटरी लग गया तो तुम स्टार बन जाओगे, लॉटरी नहीं लगता है तो उसी घेट्टों में फंस जाओ। वो बच्चे वापस भी नहीं आ सकते क्योंकि उसको दे फील वेरी एम्बेरस्ड एंड गिल्टी। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। उसको उससे इंस्पायर्ड हो, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम ये था कि मैं ऑलवेज थिएटर में रहा हूँ और बॉम्बे जाने के खिलाफ रहा हूँ, तो उस वजह से मैंने मुंबई गया ही नहीं था। 50 साल के मेरे इसमें मुंबई नहीं गया मैं। पर अभी मुझे लगा कि मुंबई मुझे जाना है और उन लोगों के साथ रहना है और उस डायरेक्शन से कैसा लगता है ये चीज़ जानना। वहाँ जाके देखने के बाद मुझे लगा कि ये युवा लोग बहुत सीरियस लोग, उनको कहने के लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उनमें। इस देश के स्वतंत्रता के बाद उभरे ये युवा लोगों के लिए कुछ है, अपने छत्तीसगढ़ के बारे में, अपने दलितपन के बारे में, अपने स्त्री विमोचन के बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहने को है, पर कह नहीं पा रहे। और पूरा समाज उनके बारे में सोच रहा है कि ये तो गए सिनेमा के पीछे पीछे और सब छोड़ के गए, ऐसे माहौल हो गया है। ये एक तरह के हमारे थिएटर के आज का सिचुएशन है, आज का द्वंद्व है, आज का दुरंत है। सो इसको लेकर मैंने इसको मतलब भूमिका बनाकर ये बुक लिखा है। वैसे ये बुक एक्टिंग के टीचिंग है, मतलब एक्टर्स को एक्टिंग सिखाने का बुक है, पर एक्टिंग सिखाते सिखाते ये सब चीज़ को भी उनको उनके दिमाग में लाने का प्रयास हुआ है। और वो बुक में मैं एक्टर्स को कहता हूँ, देखो तुम मुंबई जाते हो तो ठीक है, जाओ। गांधी जी भी फॉरेन गए थे, नेहरू फॉरेन गए थे, सावरकर फॉरेन गए थे, बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स फॉरेन गए थे। फॉरेन जाना अच्छा था क्योंकि वो वहाँ काफ़ी चीज़ें जान लिया और जानकर वापस आए और इस देश को बनाने में वो। मैं उनसे कहता हूँ वो काम करो, वहाँ लग जाता है लॉटरी, ठीक है रहो, पर नहीं लगता है तो अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के कांटेक्ट में रहो। और वो कांटेक्ट में रहने के लिए एक रास्ता है, उसके बारे में आप सब लोगों को सोचना, वो है शिक्षा के क्षेत्र में रंगमंच का जुड़ाव। शिक्षा के क्षेत्र में रंगमंच जुड़ जाता है, बच्चों के साथ हम जुड़ जाते हैं, फिर से हम जिंदा हो सकते हैं। भारतीय रंगकर्म की पद्धति और उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद उन्होंने रंगकर्म के मुद्दों पर जब चर्चा की तो उन्होंने जब ये कहा कि बड़ों का थिएटर बूढ़ा हो चुका है, तो स्वाभाविक है कि एक चौंक जाने वाली स्थिति बनती है कि अब फिर इसके आगे क्या होगा। तो प्रसन्ना जी कहते हैं कि वो युवा जो वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं मुंबई में, वो अगर लौट आए अपने जड़ों की तरफ तो बच्चों का थिएटर जवान हो जाएगा। स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह रंग कर्म एक विषय के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारी जो लोक परंपराएं हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति और साहित्य से जुड़ी पद्धतियां हैं, वो डेवलप हो जाएंगी और इस तरीके से एक रंग कर्म का व्यापक क्षेत्र बन जाएगा, बच्चों का रंग कर्म। छोटे बच्चे को क्या हो रहा है वो सब माँ बाप को मालूम है। सो एवरी मिडिल क्लास पर्सन हु यूज्ड टू बी एन एक्टिविस्ट इन 70s, वो फिर से एक्टिविस्ट हो सकता है क्योंकि
they know that their child or their grandchild is getting stuck in the mobile. या तो मोबाइल में फंस रहा है बच्चा या तो बुक में फंस रहा है, खतरनाक है. So they will become activists, they will support you, they will give you money, they want something to get the child out. They want the child to be out of that horrible thing. So one major thing that can happen is theatre in education. And all the actors who are now gone all over can get involved. ये भूमिका है, इसके बारे में मैं सोचा कि बता दूं ताकि आपको ये सिचुएशन मालूम हो जाए. रंग चिंतक रंग कर्मी प्रसन्ना की चिंता और इस देश के हर रंग कर्मी की चिंता लगभग एक जैसी है. इसलिए दोस्तों, ये आज का संवाद हमने आपके सामने रखा. नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही. धन्यवाद.